हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का वीडियो क्लास 8th के लिए चैप्टर जो रहने वाला है वो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n ये पावर 2 से, ठीक है, n की पावर 2। इसका मतलब है when we multiply a number by itself, it is known as the square of that number। अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब हम क्या कहेंगे कि ये उस नंबर का स्क्वायर है। जैसे 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर क्या है, किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 इंटू 8 क्या होता है? 8 स्क्वायर। 8 इंटू 8 स्क्वायर ऑफ 8 या 8 स्क्वायर एक ही बात है, एंड इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ 8। और इसकी वैल्यू सभी को मालूम है, 8 इंटू 8 क्या होता है? 64, यानी कि 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसके ठीक उलट स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ये साइन है अंडर रूट का, ठीक है। अ स्क्वायर रूट इज वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। यानी कि मान लो अगर मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके दो फैक्टर है, 8 इंटू 8, दो इक्वल फैक्टर्स हैं। इनमें से एक को हम लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, यानी कि इन दोनों में से हम एक को लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट इज वन ऑफ द टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 9, और ये दो इक्वल फैक्टर में से हम एक को लिख देंगे, यानी कि अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। 1 to 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ये मैं यहाँ पर शो भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है। 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 स्क्वायर 81। 10 स्क्वायर 100। 11 स्क्वायर 121। 12 स्क्वायर 144। 12 इंटू 12 144। 13 स्क्वायर 13 इंटू 13 169। 14 स्क्वायर 14 इंटू 14 196। 196। 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 225। 16 स्क्वायर 16 इंटू 16 256। 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 स्क्वायर 324। ऐसे 19 स्क्वायर 361। 20 स्क्वायर 400। 21 स्क्वायर 441। 22 स्क्वायर 484। 23 स्क्वायर 529। 24 स्क्वायर 576। 25 स्क्वायर 25 into 25 625। 26 square 676। 27 square 729। 28 square 28 into 28 784। 29 square 841। 30 square 30 into 30 900। अब यहाँ थोड़ा सा एक समझने वाली बात एक और भी है। पहली बात तो ये है कि आपको सभी 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद हो गए तो फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा चैप्टर। एक चीज़ और देखने वाली है, ये 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, ऐसे 9 का स्क्वायर 81, 19 स्क्वायर 361, 29 स्क्वायर 841। यानी जिस भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है या 9 है, ये यूनिट प्लेस है। 19 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 9। तो उसका स्क्वायर जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1। जैसे 11 यूनिट प्लेस क्या है? 1, तो 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ जो रिजल्ट आया उसका यूनिट प्लेस क्या है? 1। 21 का स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आया उसका यूनिट प्लेस क्या है? 1। ऐसे जिस स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होगा उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी 1 होगा। ऐसे जिस स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484। यानी कि यहाँ पर यूनिट प्लेस में कितना है? 4। सेम जिस स्क्वायर का यूनिट प्लेस 8 होगा उसके रिजल्ट के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 4। जैसे 8 स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस में क्या है? 4। 18 यूनिट प्लेस क्या है? 8, तो 18 का स्क्वायर 324, यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या होगा? 8। तो इसका मतलब हमें याद रखना है कि जिस स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 होगा तो उसके रिजल्ट का यूनिट प्लेस क्या होगा? 1।
जिस स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 होगा या 8 होगा तो उसकी रिजल्ट का यूनिट प्लेस क्या होगा 4। ऐसे ही 3 और 7 में सिमिलरिटी है। 3 स्क्वायर 9, 13 स्क्वायर 169, तो यूनिट प्लेस क्या है 3। स्क्वायर का यूनिट प्लेस 3 है तो रिजल्ट का यूनिट प्लेस 9। ऐसी 23 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या है 3, तो रिजल्ट का यूनिट प्लेस 9। ऐसी 7 का स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस 17, यूनिट प्लेस क्या है स्क्वायर का यूनिट प्लेस 7 है तो रिजल्ट कितना है 289, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 9। तो इसी तरह से अगर स्क्वायर का यूनिट प्लेस 3 या 7 हो तो उसके रिजल्ट का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 9। ठीक है, और ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, जिस स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 होगा तो उसका रिजल्ट का जो यूनिट प्लेस होगा वो 100% 5 ही होगा। 25 का स्क्वायर 625 यूनिट प्लेस में क्या है 5, 15 का स्क्वायर 225 यूनिट प्लेस में 5 आ गया। ठीक है, और ऐसे जिसका यूनिट प्लेस 0 है स्क्वायर का उसके आंसर में 00 आएगा। स्क्वायर में 00 या फिर 4 पर 0 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर पर। जैसे 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, तो यहाँ 1 और फिर 4 जीरोज आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी नंबर का स्क्वायर अगर हम फाइंड कर रहे हैं उसके यूनिट प्लेस में 0 है तो उसके रिजल्ट के यूनिट प्लेस में भी 0 आएगा। तो अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2। वहाँ इससे पहले स्क्वायर की बात की तो 2 का स्क्वायर क्या आया था 4, ये उसका जस्ट रिवर्स है। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 आया था तो रूट 9 क्या हो जाएगा 3। 4 का स्क्वायर 16 था, रूट 16 क्या हो जाएगा 4। 5 का स्क्वायर क्या था 25, तो 25 का अंडर रूट 5, क्योंकि 25 क्या होगा 5 इंटू 5, 25 क्या होता है 5 इंटू 5। और जैसे कि हमने स्क्वायर में बात की थी, स्क्वायर रूट में बात की थी कि स्क्वायर रूट क्या होता है वन ऑफ द 2 इक्वल नंबर्स, 2 इक्वल नंबर में से कोई एक। 25 को 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, तो उनमें से एक नंबर हम ले लेंगे 5। ऐसे 36 6 इंटू 6 इसका स्क्वायर रूट 6। 49 7 इंटू 7 तो उसका स्क्वायर रूट 7। 64 क्या होता है 8 इंटू 8 तो उसका स्क्वायर रूट 8। 81 9 इंटू 9 तो उसका स्क्वायर रूट 9। 100 10 इंटू 10 तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10। ऐसी 121 11 इंटू 11, अंडर रूट में क्या होगा यहाँ पर 11 इंटू 11, तो उनमें से एक 11 हम ले लेंगे तो अंडर रूट क्या होगा इसका 11। ऐसी 144 12 169 13 196 14 225 15 256 16 289 17। 18 का क्या था 324 324 18 कि 18 इंटू 18 324 का था 18 इंटू 18 तो उसका स्क्वायर रूट 324 का क्या हुआ 18। ऐसे 19 का क्या था 361 का अंडर रूट 19। 20 का स्क्वायर क्या था 400 तो 400 का स्क्वायर रूट 20। 20 इंटू 20 400 होता है, मुझसे एक नंबर लेना हमें। ऐसी 441 का अंडर रूट 21। ठीक है, 22 क्या था 484 का स्क्वायर रूट 22। फिर 23 529। ठीक है, 529 का अंडर रूट 23, 576 का 24। 25 का क्या था 625 तो अंडर रूट 625 क्या होगा 25। तो इसी तरह से आपको सारे नंबर याद रखने। तो इसका एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 784 28 कैसे आया। अगर याद नहीं होता तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम। सबसे पहले 784 को हम, जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 784 को पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 392। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 196। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 98 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 49। अब 49 किससे डिवाइड होगा 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 को 7 से 7 1 जा 7। अब 1 2 3 4, तो इसका मतलब दो फैक्टर्स की जगह हमने क्या लेना एक नंबर। कैसे, तो अंडर रूट 784 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। 1 2 3 4, 4 बार 2 आया और 2 बार 7 आया। तो इन दो को हम एक बार लिखेंगे, यानी कि ये एक 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 ये आ जाएगा और 7 एक बार आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7।
2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 7 4 ज़ा 28, तो 1/7 84 28 आ जाएगा। अब बच्चों पैटर्न हम देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 इक्वल टू 1। अगर मैं दो नंबर को जोड़ दूँ, दो ऑड नंबर को ऐड करूँ, 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4, तो किसके इक्वल है 2 का स्क्वायर। ऐसे तीन ऑड नंबर को अगर हम ऐड करें 1 3 5, ऑड नंबर जानते हैं क्या होते हैं, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर which leaves one remainder when divided by 2, or we can say that which are not divisible by 2. The numbers which are not completely divisible by 2 are called odd numbers. odd number वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर वहाँ 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा वहाँ 1 बचेगा। ऑड नंबर वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। ये हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब 1 + 3 + 5 ये क्या है, दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। लगातार 3 ऑड नंबर हैं, लगातार 1 3 और 5, इनको ऐड करेंगे 9, तो 3 का स्क्वायर, कितने नंबर ऐड किए हमने 3 ऑड नंबर्स, तो उनका स्क्वायर 9 यानी 3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं 4 ऑड नंबर्स ऐड करूंगा 1 3 5 7, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 16। 1 + 3 + 5 + 7, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, यानी 4 स्क्वायर। यानी कि जितने ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आप ऐड करेंगे उसका आंसर उतने नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे 5 ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5, लेकिन ऑड नंबर कैसे 1 से स्टार्ट होंगे ये, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 3 5 7 9, 9 + 7 16 + 5 21 + 3 24 + 1 25, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। कितने नंबर हैं ये, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऐसी फर्स्ट 6 ऑड नंबर का 36, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 36 6 का स्क्वायर होगा। ऐसी फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स क्या होगा, उनका आंसर क्या होगा, उनको ऐड करेंगे तो 49। और इसी तरह से ये कितने ऑड नंबर ले ली मैंने n, मुझे नहीं मालूम कितने नंबर है, तो n अगर ऑड नंबर्स को हम n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और लगातार आएंगे ऑड नंबर्स, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा n स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछ ले सम ऑफ 15 ऑड नंबर्स क्या होगा विदाउट एडिंग, बिना जोड़े, अगर हम बिना ऐड किए अगर आपको ये बताना है कि पहले फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो क्या हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे 15 स्क्वायर। जैसे कि ये 6 ऑड नंबर थे, इसका आंसर कितना आया था 36 यानी 6 स्क्वायर। ये तो हमने ऐड करके निकाला है, और ये हमने निकाला हमारे पैटर्न से, या हमारे फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको, वैसे जनरली पैटर्न है। तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा 15 स्क्वायर 225। ऐसे अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 20 स्क्वायर यानी 400। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ अभी, हाउ मैनी नंबर्स विल एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, यानी कि एग्जाम्पल समझेंगे, पर पहले हम ये लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आए, लगातार जो नंबर आते हैं। जैसे n, अगर एक नंबर n है तो उसका अगला नंबर क्या होगा n+1, 3 के बाद 4 ही आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो उसमें एक ही तो ऐड हुआ है। तो अगर एक फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर n है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा n+1, उससे एक ज़्यादा। ये क्या मान ली 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर। इनके बीच में कितने नंबर होंगे, वो जो छोटा नंबर होता है उसका ट्वाइस यानी 2n। याद रखेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे 2 इंटू n यानी 2 इंटू स्मॉल नंबर। जैसे एग्जांपल लिया 5 स्क्वायर और 36, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 6 स्क्वायर क्या होता है 36। अब 25 टू 36 आप काउंट कर लो, इसमें 25 को नहीं जोड़ना, 36 को भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, 26 से स्टार्ट करेंगे। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 कितने हो जाएंगे ये, तो 35 तक लेने में, 35 तक तो 10 हो जाएंगे। और छोटा नंबर कौन सा है इनमें 5,
तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30 इज इक्वल टू 10। 10 क्या होता है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर लिखना है, आपको बीच में नंबर फाइंड नहीं करने। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, आप सीधा कहेंगे 2 इंटू 7 14। ठीक है, यानी कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच के नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करें। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।